ओसामा बिन लादेन تصرف التصرف. कैसे पकड़ा गया? Osama bin Laden was killed. क्या वाकई ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया है? क्या सच में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में असैसिनेट किया गया? मैं हूं अंसार मोहम्मद और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे CIA ऑफिसर ओसामा बिन लादेन तक पहुंच गए। ओसामा बिन लादेन के हवाले से CIA ने बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे, लेकिन वो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए काफ़ी नहीं थे। CIA को सिर्फ इतना मालूम था कि ओसामा जहां कहां भी है वहां से मैसेजेस भेज रहा है। आने वाले सालों में ओसामा बिन लादेन की ऑडियो टेप्स रिलीज हुई और ये समझा गया कि वो सिर्फ अलकायदा की लीडरशिप से कांटेक्ट में है। अब CIA की हिकमत अमली और उनकी स्ट्रेटेजी अलकायदा की कुरियर नेटवर्क को तलाश करना थी। लोगों का वो नेटवर्क जो ओसामा बिन लादेन से पैगामात लेकर उसको अलकायदा की दूसरी लीडर्स को पहुंचाता है। जनवरी 2004 में कोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन गुल नामी शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से ओसामा बिन लादेन का लेटर मिला। हसन गुल को CIA के हवाले कर दिया गया, जहां उसने इंटरोगेशन के दौरान बहुत अहम राज से पर्दा उठाया। उसने बताया कि अबू अहमद अल कुवैती बिन लादेन का पर्सनल कोरियर है। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अबू अहमद की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेटर्स को तफ्तीश के दौरान इन्वेस्टिगेशन टीम को अलकायदा के अंदर इनके किरदार के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। हसन गुल के मुताबिक अबू अहमद का काफी बड़ा किरदार था, जबकि खालिद शेख मोहम्मद का कहना था कि अबू अहमद का कोई बड़ा किरदार नहीं है, बल्कि वो एक रिटायर्ड मेंबर है। अगले साल मई 2005 में अबू फराज अल लबीबी भी पकड़ा गया। ये खालिद शेख मोहम्मद के बाद अलकायदा का कमांडर था। इसने भी अबू अहमद के बड़े किरदार से इनकार कर दिया। CIA ने अलकायदा की जितने भी मेंबर्स को इंटरोगेट किया था, उन सब का अबू अहमद के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन था। CIA के पास अबू अहमद अल कुवैती की नाम के अलावा कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं थी, और सबसे बड़ी बात ये कि उसका असल नाम भी नहीं था। इसके नाम का मतलब था अहमद का बाप कुवैत से। अलकायदा के मेंबर से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे, वो सिंपली इंटरोगेशन के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए एक खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल की गई थी, जिसमें अलग अलग किस्म की टॉर्चर्स भी शामिल है। अगले 2 साल तक CIA ने खूब जोर लगाकर देख लिया, लेकिन ना ही अबू अहमद अल कुवैती का पता चला और ना ही ओसामा बिन लादेन का, बल्कि अगली इंफॉर्मेशन किसी दूसरी खुफिया इदारे से मिली। 2007 में CIA को अबू अहमद की पहचान के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली जो CIA की नेटवर्क से नहीं आई थी। इंफॉर्मेशन से पता चला कि अबू अहमद का असल नाम इब्राहिम अहमद सैयद है और ये एक पाकिस्तानी है जिसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हुई थी। पिछले 2 सालों से सिर्फ उनको उनका असल नाम पता चला था, लेकिन इसको पकड़ने में मजीद कुछ साल लगने वाले थे। CIA ने सारा फोकस इब्राहिम सैयद उर्फ अबू अहमद अल कुवैती को ट्रेस करने पर लगाया। कुवैत समेत दूसरी मिडिल ईस्ट कंपनी से पाकिस्तान आने वाले तमाम कॉल्स को ट्रैप किया जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से अबू अहमद को ट्रेस किया जा सके। लाखों फोन कॉल को मॉनिटर करने और 3 साल के इंतजार करने के बाद आखिर जून 2010 को उन्हें एक फोन कॉल पर शक हुआ। वो आपस में पश्तो और अरबिक जबान में बात कर रहे थे और दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान में मौजूद शख्स ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जिनके साथ मैं पहले हुआ करता था। यही वो बात थी जिससे CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद अल कुवैती है। इसके अलावा पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऑन होता और फिर दोबारा ऑफ हो जाता, और ये सिर्फ तब ऑन होता जब वो पेशावर जाता। इन सारी हरकतों की वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम को पक्का यकीन हो गया कि यही अबू अहमद अल कुवैती है, लिहाजा अब ग्राउंड लेवल पर उसकी जासूसी करना शुरू कर दी गई। इसलिए 2010 में पाकिस्तानी CIA एजेंट को ये काम सौंपा गया। पहले उसने पेशावर में अबू अहमद को आइडेंटिफाई किया। कई घंटों सफर करने के बाद अबू अहमद अपने घर चला गया। CIA को अबू अहमद की घर का पता मालूम हो चुका था, लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे। वो चुपके से उस पर नजर रखने लगे, क्योंकि सिर्फ अबू अहमद ही था कि वो CIA को ओसामा बिन लादेन के ठिकाने तक पहुंचा सकता था। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अबू अहमद किसी ऐसे जगह नहीं गया जहां ओसामा बिन लादेन हो सकता है। तभी CIA को शक हुआ कि ओसामा बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि इसी कंपाउंड में अबू अहमद के साथ है।
بے شک ابھی تک امریکہ کو 100% کنفرم نہیں تھا، لیکن جس شخص کو وہ پچھلے 10 سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ شاید یہی پر تھا۔ یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ختم ہوا اور اسپیشل یونٹ کو اس گھر میں ریڈ کرنے کا مشن سونپا گیا۔ 1 مئی 2011 کو رات 11 بجے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر افغانستان کی جلال آباد ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوئے اور ایبٹ آباد میں بن لادن کی کمپاؤنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ مشن اپنی طور پر کافی کمپلیکیٹڈ تھا، کیونکہ ایک تو امریکہ نے اس کے بارے میں پاکستان کو بھی نہیں بتایا تھا، اور دوسرا یہ کہ اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ پاکستانی ملٹری اکیڈمی کی کافی قریب تھا۔ اسی وجہ سے اس مشن میں جو ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے اس کے اندر سیکرٹ اسٹیل ٹیکنالوجی لگی تھی، یعنی وہ پاکستانی ریڈار پر شو نہیں ہوں گے۔ یہ آپریشن 40 منٹوں کے لیے پلان کیا گیا تھا، لیکن پہلے 15 منٹوں میں اسامہ بن لادن کو 3rd فلور پر ڈھونڈ کر مار دیا۔ باقی وقت ان کو اسامہ بن لادن کی گارڈ سے لڑنے میں لگ گئی۔ پوری 38 منٹوں کے بعد وہ کمپاؤنڈ سے باہر آ گئے۔ آتے وقت ایک ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے پہلے اس کو ڈسٹروائے کیا گیا اور اسامہ بن لادن کی باڈی سمیت سب کو ایک ہیلی کاپٹر میں جانا پڑا۔ US آفیشل کے مطابق اسامہ بن لادن کی باڈی کو عربین سی میں بہا دیا گیا۔